ठीक है। तो असेसमेंट ऑफ सर्कमफेरेंशियल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है ना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है बर्न पेशेंट की असेसमेंट का। ठीक है। तो ये देखिए बर्न पेशेंट आपके पास आया ईआर में, ईआर आपने क्या करना है, प्राइमरी सर्वे करना है, साइमल्टेनियस रिससिटेशन करनी है, साथ साथ में सेकेंडरी सर्वे, हिस्ट्री लेनी है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन और नेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस आपका आपने ऑर्डर करने हैं। तो असेसमेंट, फिर असेसमेंट में, इस असेसमेंट में, ठीक है, असेसमेंट क्या करेंगे आप प्राइमरी सर्वे में, ठीक है, एयरवे आपने देखनी है, परसेंटेज ऑफ बर्न, डेप्थ ऑफ बर्न, और फिर सर्कमफेरेंशियल बर्न है कि नहीं ये देखना है, और एसोसिएटेड इंजरीज। ठीक है। तो हम इस वक्त ये पढ़ रहे हैं सर्कमफेरेंशियल बर्न चौथा और पांचवा। ठीक है। अब देखें कि जो लिम्ब में अगर सर्कमफेरेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, फटकी हो सकती है, फटकी। फुल थिकनेस सर्कमफेरेंशियल इन्वॉल्वमेंट अगर है तो क्या हो सकता है, स्कार बन सकता है। ठीक है, स्कार बन सकता है। ये स्कार क्या कर सकता है, फिर आपके कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्रिएट कर सकता है। ठीक है ना, सीएस कहता हूँ मैं इसको। ठीक है। इसी तरह अगर चेस्ट में आपकी वो है क्या कहते हैं, फुल थिकनेस जो सर्कमफेरेंशियल इंजरी है या फिर सर्कमफेरेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, तो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो सकते हैं, ये फिर स्कार बन सकता है कि इसी स्कार को फिर हम स्क्लेरोटोमी की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है। तो एक ऐसा पेशेंट जो आपके पास ईआर में आया है, उसको आप देखें कि अगर उसकी फुल थिकनेस जो है यानी कि सर्कमफेरेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, फुल सर्कमफेरेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, तो उसका फ्यूचर में स्कार बन सकता है और उसकी स्क्लेरोटोमी करनी पड़ सकती है आपको। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। फुल थिकनेस जो है या फिर सॉरी फुल थिकनेस कह रहा हूँ, सर्कमफेरेंशियल इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं, ये भी आपने पेशेंट की एग्जामिनेशन या असेसमेंट के दौरान आपने लाजमी देखना है। ठीक है। इसी तरह असेसमेंट ऑफ एसोसिएटेड इंजरीज़ जो है, ये हम सेकेंडरी सर्वे में ये करते होते हैं, असेसमेंट ऑफ एसोसिएटेड इंजरीज़। ठीक है। तो ये पेज देख लें।